विधानसभा चुनाव में चलेगा मनीष कश्यप का जादू। बिहार बजट पर राजनीति करने वालों को लताड़ा। शमी के खिलाफ फतवा जारी करने वाले कट्टरपंथियों को हड़काया। देखिए एनएमएफ के कैमरे पर सन ऑफ बिहार की दहाड़। लड़ूंगा मैं इस बार चुनाव 100% लड़ूंगा। बिहार का बजट तेजस्वी यादव के नज़र में इसलिए फेलियर है कि इस बजट में चारा घोटाला का कोई प्रोविजन नहीं है। डायरेक्ट जो है बेऊर नहीं तो तिहाड़ चले जाएंगे। घोटाला करने का भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे इस बजट में। 9वीं फेल तेजस्वी यादव एकदम पूरा चकरा गए। तो अब बजट के बारे में बोलेंगे क्या? तेजस्वी जी बजट फेलियर नहीं है, आप 9th फेलियर हैं। आप समझिए इस चीज को। 9वीं फेल के नज़र में बजट फेलियर है, लेकिन बिहार के लोगों के नज़र में सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया वो दमदार बजट है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। इस प्रकार से खड्डे में बिहार को डाल दिए थे कि अभी जितना समय लगा वो तो बिहार का खड्डा सारा भरने में और बिहार को ट्रैक पे लाने में लगा। 2025 से 2035 ये 10 साल का पीरियड है। इस 10 साल के पीरियड में जो है बिहार को जो है टॉप 5 राज्यों में से एक राज्य बनाना है। अगर मेरे रैली में कुछ भीड़ आता था और पुलिस नहीं रहती थी, कुछ भगदड़ उगदड़ मच जाता तो मेरा पूरा करियर वहीं पे ख़त्म हो जाता। ये लोग बिहार के बारे में एक शब्द नहीं सोचते। ये चीज़ है। बिहार के मजदूरों के साथ किस प्रकार से अत्याचार हुआ, प्रशांत किशोर जी एक शब्द बोले। एक महिला शिक्षिका ने जो है बिहार को कितना अपमानित किया, प्रशांत किशोर जी एक शब्द भी उसके बारे में बोले। ये जाहिल लोग हैं जो इस प्रकार से फतवा जारी करते हैं। हम नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। देखिए बिहार और देश में चल रहे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। मनीष कश्यप जी हैं। अच्छा, अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी महज 6 महीने का वक्त रह गया है। पहले हम लोग बिहार की राजनीति से शुरू करेंगे, उसके बाद तमाम जो मुद्दा चल रहा है खेल के जगत में भी, फिर उसके बाद जो गाने वाने कुछ आ रहे हैं इस तरीके से पंजाबी सॉन्ग्स, हम लोग भी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिहार की राजनीति पे चर्चा करेंगे। देखिए बिहार का जो है आखिरी बजट विधानसभा का पेश हुआ। अब ऐसे में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि फेलियर है, बेकार है, महिलाओं के पक्ष में नहीं है बिहार का बजट। क्या कहिएगा? देखिए बिहार का आखिरी बजट नहीं है, इस साल का बजट है। वो आगे भी बजट पेश होते रहेगा। और सच में बिहार का बजट तेजस्वी यादव के नज़र में इसलिए फेलियर है कि इस बजट में चारा घोटाला का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आप घोटाला करेंगे तो सीधे डायरेक्ट जो है बेऊर नहीं तो तिहाड़ चले जाएंगे, तो इसलिए उनको फेलियर लगेगा। अलकतरा घोटाला करने का भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे इस बजट में। सम्राट चौधरी जी का जो वो विधानसभा में जो भाषण हुआ, जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया इस बजट को और इस बजट के बारे में जो बोला उन्होंने और जिस तरीके से बजट उन्होंने पेश किया, वो तो देख के 9वीं फेल तेजस्वी यादव एकदम पूरा चकरा गए। तो अब बजट के बारे में बोलेंगे क्या? तो बजट फेलियर है, बजट फेलियर है। अरे तेजस्वी जी बजट फेलियर नहीं है, आप 9th फेलियर हैं। आप समझिए इस चीज को। और 9th फेलियर को जो है बजट के बारे में नहीं समझ में आता है। इसके लिए जो है कम से कम इकोनॉमिक्स से जो है ग्रेजुएशन करना पड़ता है और शास्त्री बनना पड़ता है, तब समझ में आएगा। तो सीधे सीधे जो है 9वीं फेल के नज़र में बजट फेलियर है, लेकिन बिहार के लोगों के नज़र में सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया वो दमदार बजट है। विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या तैयारी है इस बार बीजेपी की? किन मुद्दों पे बीजेपी जो है चुनाव लड़ेगी? फिर उसके बाद मनीष कश्यप की क्या तैयारी है? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। चूँकि लालू प्रसाद यादव जो है इस प्रकार से खड्डे में बिहार को डाल दिए थे कि अभी जितना समय लगा वो तो बिहार का खड्डा सारा भरने में और बिहार को ट्रैक पे लाने में लगा। अब अगला जो 10 साल है 2025 से 2035 ये 10 साल का पीरियड है। इस 10 साल के पीरियड में जो है बिहार को जो है टॉप 5 राज्यों में से एक राज्य बनाना है। उसके बाद से यूथ को जो है पॉलिटिक्स के प्रति मोबिलाइज करना है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2024 15 अगस्त जो हम लाल किला से वो झंडा फहरा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यूथ जो है पॉलिटिक्स में यूथ को आना चाहिए और नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के यूथ को आना चाहिए। अब लालू जी के लाल 9वीं फेल तेजस्वी जी अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो उन्होंने तो कभी समस्याओं को देखा नहीं है। मोदी जी देखे हैं समस्याओं को, तो इसलिए गरीब के लिए काम करते हैं। ये एक अहम मुद्दा रहेगा। उसके बाद से
बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत हो, जैसे 5 एक्सप्रेसवे जो है वो बिहार को सौगात के रूप में मिला है। 10 से ज़्यादा नए एयरपोर्ट जो है बिहार में बनने वाले हैं, जैसे पूर्णिया में जो है वो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, रक्सौल में जो है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा, बेगूसराय में एयरपोर्ट बनेगा, बिहटा में ऑलरेडी एयरपोर्ट का काम चालू है, 2027 तक एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। पूर्णिया में जो है एयरपोर्ट मतलब कि ऑपरेशनल लगभग बहुत जल्द हो जाएगा, ऑपरेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा पूर्णिया में। उसके बाद से मिथिला में ऑलरेडी दरभंगा में एयरपोर्ट चालू है और उस पर जो है डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ाया जाएगा, यानी हवाई ज़्यादा आएगा, हवाई जहाज ज़्यादा टेकअप करेगा, ज़्यादा लैंड करेगा। मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है, नए नए यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। बिहार में पहले जो है बहुत कम जो है मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, अभी 13 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हो गया है। टारगेट है कि बिहार के हर एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज हो। ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी का रहेगा और ये जो मोदी जी बोलते हैं ना उससे ज़्यादा करते हैं ये चीज़ें। वो रॉडी राठौर को जो डायलॉग आप सुने हैं ना, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ, तो वही हमारे मोदी जी हैं और बहुत कुछ होने वाला है बिहार के लिए। मनीष कश्यप की क्या तैयारी है? चूंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी आपने अपना कहीं ना कहीं दांव खेला था, लेकिन बाद में आप बैठ गए। इस बार मनीष कश्यप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? खेलते तो मोहम्मद शामी हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं वो और अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, वहाँ का भी मैं जवाब दूंगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो लोग खेलते हैं। हम लोग राजनीति में आना चाहते हैं, क्यों नहीं? लालू जी का बेटा ही खाली राजनीति के बारे में बात करेगा, किसी खाली नेता का ही बेटा राजनीति की बात करेगा। हम करेंगे तो लोग बोलेगा कि ये महत्वाकांक्षी है। क्यों भाई? एक गरीब परिवार का लड़का जो है अगर बोले कि हमको विधायक बनना है तो लोग कहता है महत्वाकांक्षी है। लेकिन वही गरीब परिवार का लड़का बोले कि हम यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस का तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी का क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है करो, कोई बात नहीं। पॉलिटिक्स में युवाओं को आना चाहिए और हमारी भी तैयारी है। हम जो है 2024 का चुनाव नहीं लड़े हैं। मैं अगर कुछ लोग नाराज़ हुए हैं तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जो लोग समझते हैं मुझे, वो जानते हैं कि मनीष कश्यप जो है कुछ अच्छा करेगा। एक बार जो है श्री कृष्ण भगवान भी जो है रण छोड़ के जो है पीछे हटे थे, तो वो धर्म की स्थापना करने के लिए रण छोड़ के पीछे हटे थे। समंदर में जब तूफान आए तो कभी कभी जो है कश्ती को जो है किनारे पे लगा दिया जाना चाहिए। बहुत सारे चीज़ मेरे जीवन में बहुत सारा हलचल चल रहा था, मुझे अच्छी पार्टी ने अप्रोच किया और मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों के साथ मिलके जो है हम बिहार का विकास जो है अच्छे ढंग से और जल्दी कर सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और इस बार चुनाव लड़ूंगा। सीट कौन सा होगा आपका पसंदीदा सीट? वो तो पार्टी डिसाइड करेगा। पार्टी जहाँ से भी जो है मुझे बोलेगा मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, ये चीज़ है। पार्टी के जो धर्म है उसको पालन करेंगे एकदम बिल्कुल। हम लोग सिपाही हैं, पार्टी जिस बॉर्डर पे भेज दे, जहाँ भेज दे, ये चीज़ है, हम वहाँ जाके लड़ेंगे, एकदम बिल्कुल लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे ये पक्का है? क्यों नहीं। एक बार मैं चुनाव से पीछे हटा हूँ, मुझे पता है कि उस दौरान जो है मुझे क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ी है, मेरे कितने शुभचिंतक किस प्रकार से जो है रिएक्ट किए मुझे पता है, और लड़ूंगा मैं इस बार चुनाव 100% लड़ूंगा। कहीं ना कहीं उस वजह से आपके कई सगे लोग, मित्र, बंधु लोग आपसे सभी साथ में हैं। कुछ दिन तक नाराज थे, अभी सभी साथ में हैं। सभी मैंने सबको जो है एक एक करके समझाया, सब लोग समझे। बहुत सारी चीज़ें जो है ऑन कैमरा नहीं बोला जा सकता है। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मेरे रैली में बहुत ज़्यादा विदाउट मैनेजमेंट भीड़ आ रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं ना स्टेज बनवाता था, कभी ट्रैक्टर पे चढ़ जाता था, कभी गाड़ी पे चढ़ जाता था, गांव में जाता था, पूरा गांव के लोग आ जाते थे। अगर मेरे रैली में कुछ भीड़ आता था और पुलिस नहीं रहती थी, कुछ भगदड़ उगदड़ मच जाता तो मेरा पूरा करियर वहीं पे ख़त्म हो जाता। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑन कैमरा बोलना उचित नहीं है, तो इसलिए मैं उस बार जो है मैं हर चीज़ को सीखना पड़ता है। राजनीति को भी जो है करीब से आके सीखना पड़ता है। बिना सीखे अगर आप राजनीति कीजिएगा तो आप वहाँ पर फेल हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है 2024 का चुनाव जो है मुझे सिखा के गया है, और जब सीख के आप एग्जाम देंगे तो आप रिजल्ट जो है, आपका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। देखिए, बिहार में एक नई पार्टी है, चूँकि बात जब बिहार की राजनीति की हो रही है तो ये बात करना भी जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। पहले या तो बीजेपी को लोग वोट करते थे या तो आरजेडी यानी
महागठबंधन को वोट करते थे, या तो एनडीए या तो महागठबंधन इंडिया। अब एक और पार्टी आई है बिहार में जनसुराज, और उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर। जैसा आपने बात किया कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, बिहार का डेवलपमेंट हो, उस पर बीजेपी जो है चुनाव लड़ेगी इस बार, तो प्रशांत किशोर को लेकर के आप क्या कहेंगे, जनसुराज को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जनसुराज प्रशांत किशोर जी का एक पार्टी है, पैसा है उनके पास, खूब पैसा खर्चा कर रहे हैं, खूब ज़्यादा। अभी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है, प्रशांत किशोर जी उसके बारे में कुछ बोले? हिम्मत है प्रशांत किशोर जी को, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है और बिहार हिंदी भाषी प्रदेश है, यानी बिहार का विरोध हो रहा है तमिलनाडु में। कुछ बोल के दिखा दे तमिलनाडु के नेताओं के बारे में, एक शब्द बोल के दिखा दे, हम समझ जाएंगे कि वो साफ सुथरा राजनीति करते हैं। एक शब्द बोल के दिखा दे। ये लोग बिहार के बारे में एक शब्द नहीं सोचते हैं। ये चीज़ है, बिहार के मजदूरों के साथ किस प्रकार से अत्याचार हुआ, प्रशांत किशोर जी एक शब्द बोले? कि भी केंद्रीय विद्यालय की एक महिला शिक्षिका ने जो है बिहार को कितना अपमानित किया, प्रशांत किशोर जी एक शब्द भी उसके बारे में बोले? नहीं, बिजनेस करने आए हैं वो, राजनीति करने नहीं आए। बिजनेस करना है, राजनीति करना नहीं है। तो हम लोग बीच में क्रिकेट का भी चर्चा किए थे, मोहम्मद शमी को लेकर के एक बड़ा विवाद जो है शुरू हो गया है, उन पे फतवा जारी हो गया है कि भाई रमज़ान का महीना चल रहा है, वो पानी पी लिए खेलते खेलते, उन पे जो है फतवा जारी कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं आपको भी क्रिकेट में जो है कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहता है, तो क्या कहेंगे मोहम्मद शमी के ऊपर हुए फतवे जारी के बारे में? देखिए, अल्लाह ने एक अच्छा कौम बनाया और पैगंबर साहब ने भी एक अच्छा कौम बनाया, लेकिन वो कौम धीरे धीरे जाहिलों का जमात बन गया, पता ही नहीं चला। ये चीज़ है, ये जाहिल लोग हैं जो इस प्रकार से फतवा जारी करते हैं। हम मुस्लिम भाइयों से कहना चाहते हैं कि इन जाहिलों का आप लोग भी विरोध कीजिए, जो मोहम्मद शामी के ऊपर फतवा जारी करते हैं, सानिया मिर्जा के ऊपर फतवा जारी करते हैं कि स्कर्ट पहन के क्यों खेलती है। अब बताइए, सानिया मिर्जा पाकिस्तानी प्लेयर से जाके शादी कर ली, उसके लिए फतवा जारी नहीं किए, बहुत खुश हुए कि ठीक की, पाकिस्तानी से शादी कर ली, लेकिन टेनिस खेल रही थी, जब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी तो उस पर फतवा जारी कर रहे थे। तो हम इन जाहिलों को कहना चाहते हैं कि आप अपने पूरे कौम को जो है जाहिलों का जमात और जाहिलों का कौम मत बनाइए। एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, कभी आपने देखा है किसी मुस्लिम नेता को भाषण में ये कहते हुए कि हम मुसलमानों को जो है एपीजे अब्दुल कलाम के रास्तों पे चलना चाहिए, हामिद के रास्तों पे चलना चाहिए? कभी देखा है आपने? ये कहते हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, यानी हमारा कौम का जो बच्चा है वो अफजल गुरु के रास्ते पे चले। एक नेता को, इन जाहिलों के बीच में से एक नेता को आप बताइए जिन्होंने कहा हो कि कलाम के रास्तों पे चलना चाहिए। ये चीज़ है, ऐसे ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से। मोहम्मद शामी को स्टेमिना नहीं चाहिए क्या ग्राउंड में? ग्राउंड में स्टेमिना चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। तो स्टेमिना के लिए तो उन्हें अपना सप्लीमेंट, जो भी खाना वाना खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं, वो तो चाहिए ना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, हामी सामला जो है रोजा करके जो है 300 रन मार देता था। तो हामी सामला रोजा करके काहे नहीं आईसीसी ट्रॉफी जितवा दिया? साउथ अफ्रीका को एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता। ये चीज़ है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पैगंबर साहब ने एक अच्छा धर्म बनाया, हालांकि उसको तो मतलब कि धर्म नहीं है, वो पंथ है। धर्म तो सिर्फ और सिर्फ सनातन है, पंथ है। एक अच्छा पंथ बनाया, लेकिन धीरे धीरे उस पंथ को मानने वाले लोग पता नहीं जाहिलों वाले रास्ते पे क्यों चलने लगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी हमारे देश में कलाम की ज़रूरत है, आए फिर से इस धरती पे, इस भारत भूमि पे पैदा हों और फिर से समझाएं कि यार साइंटिस्ट बनो, यार देश का नाम रोशन करो। ये मत करो कि मोहम्मद शामी का विरोध करने के लिए फतवा जारी करो। पंजाबी के एक सिंगर है हनी सिंह, उनका एक हाल में एक गाना आया है, भोजपुरी मिक्स किया उन्होंने पंजाबी में। उसका कहीं ना कहीं लोग विरोध भी कर रहे हैं कि अश्लील गाना गाया गया है। मनीष कश्यप क्या कहेंगे उस गाने पे? सुनना बंद कर दीजिए आप लोग। आज पॉर्न वीडियो बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है ना। भारत में बैन है कि नहीं बैन है? बैन है। फिर भी लोग देखते हैं। राज कुंद्रा वाला मैटर आया था ना सामने, आया था कि नहीं? अभी बांग्लादेशी एक पॉर्न कलाकार जो है मुंबई में पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? पकड़ी गई ना। ये चीज़ है। पहले तो सीडी मिलता था, डीवीडी मिलता था,
अब तो ऑनलाइन अवेलेबल है। सरकार ने क्या किया कि बैन कर दिया। तो आप YouTube पे जाके देखिए, अनेकों जगह पे जाके देखिए, वीडियो बना पड़ा है, भरा पड़ा है। आप जाके सर्च मारिए कि VPN लो, VPN लो, VPN लो। भारत का नेटवर्क जो है वो न्यूजीलैंड का दिखाना शुरू करेगा, अमेरिका का दिखाना शुरू करेगा। VPN का इस्तेमाल जो है हम लोग इंजीनियरिंग के समय में करते थे किसी क्रैक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए, या वाईफाई का एक्सेस के लिए VPN का इस्तेमाल करते थे उस समय। अब तो VPN का इस्तेमाल जो है कुछ लोग जो है पॉर्न वीडियो देखने के लिए करते हैं। देखना बंद कर देंगे तो पॉर्न वीडियो बनना बंद हो जाएगा। आप अश्लील गाना सुनना बंद कर देंगे, अश्लील गाना बनना बंद हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि कहीं नहीं तो कहीं हम श्रोता ही गलत है। हमें जो है अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है कि वो कौन सी के चिझुइया काना छुए के चाह रहा है। गाना में जो है जो गायिका है वो छुआना चाहती है, वो छूना चाहता है, हम देखना बंद कर दे, बात खत्म, छुआ छुई बंद हो जाएगा। ये चीज़ है तो हमें देखना बंद करना चाहिए। हनी सिंह का पता है पहला ट्रैक रिकॉर्ड कितना गंदा रहा है, कितने गंदे गंदे गाने गाए हैं वो। जी, शुरुआत वहाँ से उनका, शुरुआत जो है वो पॉर्न गानों से हुआ उनका। आज जो है स्टेज पे आते हैं तो सामने लगता है कि लाखों लाख की भीड़ है। तो वो भीड़ किसको सपोर्ट कर रहा है? वो भीड़ आना बंद हो जाए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दे, ऐसे गाने बनना बंद हो जाएंगे, फिल्म बनना बंद हो जाएगी, भोजपुरी में भी गाने बनना बंद हो जाएंगे। तो हम लोगों को जो है सुनना देखना बंद करना होगा। पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं। बात जब इंटरटेनमेंट की हो रही है और कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की भी बात हुई आगे, तो पवन सिंह में दोनों चीज़ पाया जाता है। चुनाव लड़ा था उन्होंने लोकसभा का, निर्दलीय, आपके मित्र रहे हैं। इस बार उनका क्या प्लान है? अभी भी है। देखिए राजनीति जो वो करते हैं तो उसमें हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। उनका अलग सेक्टर है, फील्ड है, मेरा अलग फील्ड है। इस बार क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि बीजेपी से इस बार हो सकता है आएंगे, कयास लगाया जा रहा है। वो तो वो बताएंगे और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता बताएंगे। अभी मैं उस जगह पे नहीं हूँ कि मैं पवन सिंह के बारे में डिसाइड करूँ कि उनसे क्या करवाना है। तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वो बताएंगे और वो पवन सिंह बताएंगे। हालांकि पवन सिंह अच्छे इंसान हैं, मेरे से अच्छा संबंध है उनका। चलिए, तो ये आपने सुना किस प्रकार से मनीष जी ने सारे सवाल का जवाब प्रखरता से रखते आए हैं शुरुआत से, अभी भी उन्होंने उसी अंदाज में रखा। बाकी अब आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।